जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अमेरिका के साथ भारत ट्रेड डील नेगोशिएट कर रहा है और इसी बीच वॉशिंगटन इंडिया पर एडिशनल 12% टैरिफ प्रपोज करता है। रीजन, फोर्स लेबर इंडिया में प्रोड्यूस हुआ माल नहीं, बल्कि एलिगेशन ये है कि इंडिया ने फोर्स लेबर से बनी इंपोर्टेड गुड्स को रोकने के लिए इफेक्टिव प्रोहिबिशन और जो एनफोर्समेंट फ्रेमवर्क है वो नहीं बनाया। यूएसटीआर ने सेक्शन 301 के अंडर जो 60 इकोनॉमीज हैं उनको इन्वेस्टिगेट किया और 10% टैरिफ उन इकोनॉमीज के लिए प्रपोज हुआ है जिनके पास प्रोहिबिशन, ट्रेड एग्रीमेंट, कमिटमेंट या फिर जो पार्शियल प्रिवेंशन रिजीम है। बाकी इकोनॉमीज इंडिया समेत जो है वो 12% 12.5% एडिशनल ड्यूटी ब्रैकेट में आते हैं और इंडिया ने सीधा चैलेंज किया है कंट्री स्पेसिफिक एविडेंस कहाँ है, लीगल बेसिस क्या है, इंडियन पॉलिसी ने जो यूएस कॉमर्स को एग्जैक्टली कैसे डैमेज किया। तो सवाल ये है कि फोर्स लेबर के खिलाफ एथिकल ट्रेड एक्शन है या फिर ये कहें कि ट्रम्प एरा जो है वो टैरिफ डिप्लोमेसी का नया प्रेशर वेपन बनाकर रखा हुआ है। क्या अमेरिका जो है वो ह्यूमन राइट को ट्रेड इन्फोर्समेंट से जोड़ रहा है? ये सेक्शन 301 जो है वो अब अमेरिका का इकोनॉमिक ब्रह्मोस बन गया है। जहां नेगोशिएशन टफ हुआ तो टैरिफ थ्रेड यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया जाए और आईनी यहाँ पर ये है कि अमेरिका जो है वो इंडियन गुड्स पर 12% टैरिफ जो है वो एक्स्ट्रा प्रपोज कर रहा है, लेकिन इंडियन इन्वेस्टर्स जैसे एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला और अमेरिकन मार्केट्स में पैसा लगा रहे हैं। इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं वो यूएस स्टॉक को 24 महीनों से ज्यादा अगर होल्ड करते हैं तो जो इंडियन टैक्स फ्रेमवर्क है उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल जो है वो गेन्स का उनको ट्रीटमेंट रेलेवेंट होता है। एप्लीकेबल जो एलटीजीसी रेट है वो 12.5% रेट में है और 24 मंथ के अंदर सेल पर गेन जनरली स्लैब रेट जो है फ्रेमवर्क में आता है। फॉरेन एसेट को शेड्यूल एफए में डिस्क्लोज करना भी एक क्रिटिकल कंप्लायंसमेंट की जो रिक्वायरमेंट है। यानी एक तरफ इंडियन गुड्स को अमेरिकन बॉर्डर पर टैरिफ स्क्रूटनी, दूसरी तरफ इंडियन कैपिटल मार्केट में टैक्स और डिस्क्लोजर आर्किटेक्चर के अंदर जो है फ्लो यहाँ पर कर रहा है। क्या ग्लोबलाइजेशन का नया फार्मूला यही है कि कैपिटल को वेलकम करो और गुड्स को टैरिफ वॉल दिखाओ? तो अब यहाँ पर अब अगर हम अमेरिका की पॉलिटिक्स में एक और ड्रामेटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं कि ईरान के सबसे वोकल क्रिटिक में से एक जो सेनेटर हैं लिंडसे ग्रैहम, 71 साल की उम्र में उनकी जो सडन डेथ होती है इलनेस के बाद और दुनिया से वो चले जा गए हैं। ईरान के स्टेट मीडिया इकोसिस्टम पर जो और हार्डलाइनर्स जो वॉइसेस हैं वो उनकी डेथ को खुलकर सेलिब्रेट करें, लेकिन हम इस पर बात करते हैं कि यहाँ पर जर्नलिज्म और प्रोपेगेंडा के बीच में हमें लाइन खींचनी होगी। दोस्तों, मैं अंबर जैदी हूँ और नई ग्लोबल ऑर्डर में जो टैरिफ भी एक वेपन है और जो कैपिटल भी है वो भी एक नैरेटिव बैटलफील्ड का पूरी तरह से वहां पर उसको उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। समझने की कोशिश करेंगे आखिर चल क्या रहा है। अमेरिका काफी उल्टे-पुल्टे कदम उठा रहा है, तो इसको समझेंगे और इस पे बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है आदित्य सत्संगी जी। बहुत-बहुत स्वागत है आदित्य जी। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार और आपको और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बहुत-बहुत धन्यवाद। भारत पर जो अमेरिका ने 12.5% टैरिफ लगाया है, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी। पहले लिंडसे ग्रैहम पे बात कर लेते हैं। लिंडसे ग्रैहम यूक्रेन जाते हैं, उसके बाद उनकी मौत हो जाती है। हालांकि जो रीजन बताया जा रहा है वो तो मेडिकल रीजंस है, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि उनको ईरान ने एलिमिनेट किया और एक पूरी लिस्ट भी जारी की गई जिसमें जो टारगेटेड लीडर्स हैं, जिसमें मेलानिया ट्रम्प भी हैं। और कैसे आप देख रहे हैं, कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि ईरान ने ये सब किया है या कुछ और? आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, एक हमशहर नाम का पब्लिकेशन है जो तेहरान म्यूनिसिपैलिटी से कनेक्टेड है। हम्म। अब ये कितना क्रेडिबल थ्रेट है मुझे पता नहीं, बिकॉज ये ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से तो इस पर कोई एंडोर्समेंट नहीं है, ना एयरजीसी की तरफ से कोई एंडोर्समेंट है। देखिए, डेली पाकिस्तान से कितनी लिस्ट निकलती है मोदी जी के लिए, भारत तो उस पर कुछ बात करता नहीं है। अमेरिका से कितनी ज्यादा लिस्ट निकलती है चर्चेस के थ्रू हिंदुओं के विरुद्ध, इंडिया के विरुद्ध। ऑस्ट्रेलिया में अब देखिए कितना रेसिज्म चल रहा है, क्या भारत रिएक्ट कर रहे हैं उस पर?
न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में तो ट्रकर्स को धमकी दी जा रही है ऑन द रेडियो। इनका सीबी रेडियो होता है, सीबी रेडियो पे पूरे सारे ट्रकर सुन रहे हैं, किल हिंदूज। क्या इस पे कोई बात की जा रही है? या तो इससे इससे प्लीज, क्या बोल रहे हैं? में भारतीय खुलेआम सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, लेकिन कोई इस पे कोई बात कर रहा है? इंडिया किसी को बॉम्ब करने जा रहा है? सो मुझे नहीं लगता है कि ये लिस्ट जेन्युइन है। मुझे लगता है, मैं बस सर्कमस्टेंशियल मैं जो देख रहा हूँ आउटपुट्स, उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। आई डोंट हैव इनसाइड न्यूज़। तो विद दैट डिस्क्लेमर, मुझे ये लॉजिकली नहीं लगता ये जेन्युइन है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एक लिस्ट निकाली गई हो ताकि एक अटैक करने का बहाना मिल जाए। और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, क्या उसको कोई आम आदमी थ्रेटन कर सकता है? प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कोई थ्रेटन कर सकता है? कटिया खड़ी हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी का आपको याद है वो प्लेन जो था एयर इंडिया वन, कैसे निकला था यूक्रेन के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट से? उसके पीछे यूक्रेन ने एक्चुअली मिसाइल मारी थी टू अटैक प्राइम मिनिस्टर मोदी प्लेन। यूक्रेन से फायर हुई थी वो, लेकिन अब प्लेन इज सो पावरफुल, वो अवॉइड करके सारे इंसिडेंट्स को। इस बात को तो भारत की मीडिया में बताया नहीं गया। सो द पॉइंट इज कि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा थ्रेटन कर सकता है, बट वी डोंट नो। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर एंड इंडिपेंडेंट। मुझे नहीं लगता कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होगी यहाँ पे। और एक तेहरान म्यूनिसिपैलिटी का एक साइड न्यूज़पेपर, क्या उसके थ्रू आईआरजीसी बात करेगी? कैन यू इमेजिन? आईआरजीसी का भी कुछ लेवल होगा ना, म्यूनिसिपैलिटी के न्यूज़पेपर से बात करेगी। सो दीज आर ऑल, मुझे लगता है कि वन मोर एलिबाई टू अटैक देन नथिंग एल्स। मैं इसको डिसमिस करता हूँ ऑन बेस्ड ऑन द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है। कुछ अंदर की बात होगी तो आई डोंट नो, एंड आई विल पुट द डिस्क्लेमर आल्सो। लेकिन अब इंडिया और अमेरिका की बात करते हैं, दोनों के बीच में ट्रेड टॉक्स चल रही है। सबके बीच में इंडिया पर 12.5% प्रपोज टैरिफ के लिए जो यूएस है उसके पास सब क्या स्पेसिफिक एविडेंस है एग्जैक्टली जिसके बेसिस पे वो कह रहा है कि भाई ये फॉलो नहीं किया, वो फॉलो नहीं किया, खुद से खुद ही मतलब आप अपने आप को बादशाह बना के खुद से किसी के खिलाफ कोई भी फरमान निकाल देते, कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। ये कब तक गुंडई चलेगी अमेरिका के? यस, आपका अच्छा क्वेश्चन है। जब तक डॉलर नहीं जाता, पहले तो मैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। जब तक डॉलर रहेगा तब तक ये बकवास चलती रहेगी। वो जल्दी जाने वाला है। वैसे बाय द वे, इंडिया हैज ऑफलोडेड $60 बिलियन मोर। तो 240 से 140, 240 से अभी नाउ $60 बिलियन लेस हो गया है। तो इंडिया इज डिक्रीजिंग द डॉलर होल्डिंग्स नाउ, क्योंकि जरूरत नहीं है अभी डॉलर खरीदने की भारत को भी, बिकॉज भारत इज डूइंग रूपी ट्रेड विद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। तो ये अब बस देखना है कि कब होता है जल्दी। और भारत बहुत परेशान है एक्चुअली। भारत में चाइल्ड लेबर पे बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉज है। अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्री प्रोस्टिट्यूशन है आज के समय में। ओनली फैंस, अब 10% ऑफ ऑल वुमेन between the age group of 18 and 24 are on OnlyFans. It's the biggest employer in America. तो भारत को क्वेश्चन करना चाहिए कि क्या हम जो भी आपसे खरीदेंगे वो प्रोस्टिट्यूशन होगा? लाइक सम इलॉजिकल क्वेश्चन। उनका भी इलॉजिकल पॉइंट है तो हम भी थोड़ा इलॉजिकल क्वेश्चन पूछे। सो पीयूष गोयल जी को थोड़ा हिंट देते हैं हम लोग कि वाई ये जो इस तरह की जो ये एंग्लो सेक्सन माइंड है, इन ब्रेड्स, इन सबका माइंडसेट है ये, कि ये लोग को सच कभी दिखाई नहीं देता और झूठ पे बात करते हैं, नैरेटिव से बात करते हैं। तो ठीक है, आज से ट्रेड बंद कर देते हैं, लेट्स अवॉइड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बोला है ना भारत ने, तो ऑलरेडी बोल दिया वी आर नॉट विलिंग टू, हम अपनी स्पीड से चलेंगे। इसीलिए किया ना, बकवास की वजह से। आप 12.5% लगाओ। जिस दिन भारत सैंक्शंस पॉलिसी लगाता है, एवरी ट्रेड, एवरी टेररिज्म एक्ट थ्रू अमेरिका गेट स्पॉन्सर्ड, उस पर 1.5% टैरिफ ऑन अमेरिका। सैंक्शंस नॉट टैरिफ, सैंक्शन से उस कंट्री को लॉस होता है। इनकी बदमाशी बंद हो जाएगी। ये जी यू नो द वो प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि हम लोग जब बड़ा अच्छी तरह इनसे बात करते हैं तो इनका इनका आप देखिए हाउ स्टूपिड दे आर, कि भारत में आके भारत को थ्रेटन करते हैं। डिप्टी स्टेट सेक्रेटरी बोलते हैं हम इंडिया को ग्रो करने नहीं देंगे। तो इंडियंस ने भी सोच लिया, हम तो अब तुम्हारे चाहे कितना ही बोल रहे हो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, अब तुम कुछ भी हिला लो, अब हम ठीक करेंगे।
तो उस तरह की बात हो गई है सब। सो आई डोंट थिंक सो ट्रेड एग्रीमेंट इस तरह के एटीट्यूड से साइन होगा। सर्जियो को हम्म। कान खोल के सुन ले, तो भाई इस तरह बकवास करके कोई फायदा नहीं है। और ही इज बीन द वर्स्ट यूएस एम्बेसडर टू इंडिया। हम लोग को शर्म है इसके ऊपर कि बकवास करते हैं। पिछले बार तो डांस करता था, मुझे आई वाज हैप्पी विद दैट। एरिक गारसेटी बॉलीवुड गानों पे जाके कभी बॉलीवुड में डांस दिखाता था, कभी कहीं पे दिखाता था। और ये तो ऑलरेडी छपरी छाप हो गया है। ऑटो रिक्शा के पीछे लगा रहा है पोस्टर। मैं क्या, शर्म आनी चाहिए भाई। ऑटो रिक्शा वालों को तुम अमेरिकन और इंडियन दोस्ती के बारे में बताओगे? तो इट हैज गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स नाउ। एरिक गारसेटी पे जी। हम लोग शर्मिंदा थे कि नाचता था सड़क पे जाके। ये हम्म। तो वर्ष हो गया, ऑटो रिक्शा वाले के पीछे लग गया है, अरविंद केजरीवाल को फॉलो कर रहा है। चलिए, मतलब वो तो है, अरविंद केजरीवाल एक मॉडल तो बन गए, क्योंकि उधर न्यूयॉर्क में भी उनको फॉलो किया जा रहा है, जोहरान ममदानी भी उन्हीं को फॉलो करें। एनीवे, हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं, लेकिन अगर इस फोर्स लेबर एलिगेशन की बात करते हैं, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स पर है, या फिर जो थर्ड कंट्री फोर्स लेबर गुड्स है उसको इम्पोर्ट स्टेज पर ब्लॉक करने पर, क्या कहानी है इसके पीछे? इसके पीछे जस्ट ट्रबल। उनको कुछ लेवरेज नहीं मिल रहा डिस्कशन करने के लिए, हम्म। क्योंकि इतनी बुद्धि तो है नहीं। इंडियन अमेरिकन को तो बनाते लगाते नहीं है स्ट्रेटजी बनाने के लिए। हम लोग अच्छा स्ट्रेटजी हम्म। बना सकते हैं इनके लिए, लेकिन अपनी एंग्लो सैक्सन बुद्धि के यूज कर रहे हैं। अब बांग्लादेश में पूरा ही चाइल्ड लेबर है, पूरा ही चाइल्ड लेबर है। अमेरिका में चाइल्ड लेबर विल बिकम लीगल, so you can employ a 9-year-old kid in America to work in the factory. आप सोच रहे हैं? तो अब किस चाइल्ड लेबर की बात कर रहे हैं? इंडिया शुड ऑल्सो पुट अ ब्लॉक। इंडिया बोलते हैं कि हम भी लगाते हैं आपके ऊपर, एनी गुड प्रोड्यूस लेस देन 9 year old इन योर कंट्री एक्सक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन विल बी टैक्स्ड। एक्सक्लूडिंग बोला है। सो द पॉइंट इज, क्योंकि यहाँ के लीडर्स इन्वॉल्व है व्हाइट फाइल्स में, व्हाट कैन यू डू? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये बहुत ही इल इनफॉर्म स्ट्रेटेजी है अमेरिका का, एंड आई डोंट थिंक सो इसके लिए सैंक्शंस के अलावा कोई भारत के पास ऑप्शन नहीं होगा। अगर पीयूष जी सुन रहे हैं मेरी बात, मैं तो 100 वीडियो में बोल चुका हूँ कि जब सैंक्शंस पॉलिसी होगा तो इस तरह की बकवास इनकी बंद होगी। फॉर एवरी फुलिश स्टेटमेंट ऑल्सो वी शुड पुट द सैंक्शंस, कि भाई ये दो शब्द बोले, द डे इंडिया ट्रीट्स देम लाइक पाकिस्तान दे विल बी वेरी नाइस। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है आदित्य जी, कि इंडिया जो है 12% जो ब्रैकेट है उसमें आ गया है, जबकि यूएस, मेक्सिको जो कुछ इकोनॉमीज है वो 10% ब्रैकेट में है। वो क्यों? भारत को 12.5% में क्यों रखा गया? देखिए क्या है कि एक एंग्लो सैक्सन पैक्ट होता है, पुराना पैक्ट है। तो एंग्लो सैक्सन जो एलाइज हैं, जो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं, जो अमेरिका के लॉसेस को झेलते हैं, उनको एलाइज बोला जाता है। जिनको जिनको अमेरिका टपड़ी मारते हैं सिर पे, 24 घंटा मारता है, उनको एलाइज बोला जाता है। भारत उस लिस्ट में नहीं है। वी आर नॉट एलाइज। इनफैक्ट हम लोग एक सुपीरियर ओल्ड सिविलाइजेशन है, विच वी रिस्पेक्ट आवर सेल्स फॉर दैट। हमारे पूर्वजों के हम नाम को खराब क्यों नहीं करेंगे? सो दैट स्पेशल कैटेगरी इज ओनली फॉर दोज कंट्रीज। अंडरस्टैंड कि वो जो यूके है, फ्रांस है, कुछ कंट्रीज ऑफ यूरोप है, जो अमेरिका के जैसे ही कंट्रीज है, वाइट ओनली कंट्रीज, उन पे ऊपर ही टैक्स बेनिफिट लेस है, इंक्लूडिंग फिनलैंड, इंक्लूडिंग क्रोएशिया, इंक्लूडिंग लाटविया। उस पर मेलानी इफेक्ट हुआ है थोड़ा सा, सो मेलानिया इफेक्ट है ईस्ट यूरोपियंस के ऊपर। सो दैट्स व्हाई इट इज लेस फॉर देम। एंड यही तो भारत नेगोशिएट कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में, दैट द इंडियन रेट्स विल बी बिलो द रेट्स ऑफ द एंटायर साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो अगर पाकिस्तान में रेट्स 10% है तो इंडिया का 9% होगा। अगर बांग्लादेश में 8% है तो भारत का 7% होगा। यहाँ पे ट्रेड टॉक्स रुकी हुई है। आज स्टेटमेंट भी आ गया, परमानेंटली हॉल्टेड। तो तो और अमेरिका के पास इतना दम नहीं है कि आर्म ट्विस्ट कर सके, क्योंकि ईरान में तो इतनी पिटाई हो रही है, तो इधर कैसे करेंगे? भारतीय फोर्सेस तो वेरी पावरफुल। सोचिए कि इंडियन फोर्सेस के सामने ईरानियन फोर्सेस आर कंसिडर्ड हाफ इक्विप्ड, तो कैसे करेंगे लड़ाई भारत से? तो यूएस और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील
बातचीत चल रही है, सबके बीच में जो टैरिफ प्रपोजल नेगोशिएशन लेवरेज के रूप में देखा जाए इसको क्या? क्योंकि कुछ और तो है नहीं इनके पास, तो कहीं ना देखिए कहीं लेवरेजेस पे अमेरिकन नेगोशिएशन चलता है लेवरेजेस पे, कोई लेवरेज नहीं है भारत के ऊपर। क्या लेवरेज है अदर देन देयर इज नो लेवरेज, देयर इज नथिंग इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन अमेरिका फॉर। हम्म, ओनली थिंग डिपेंडेंट इज हॉर्मोज ट्रेड, जो कि अमेरिका की वजह से बंद है। अदरवाइज भारत की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। डिफेंस में एक थी कावेरी, वो तो ओवरकम कर दी भारत ने। आई डोंट थिंक सो वी आर फोकस्ड ऑन F404 आल्सो नाउ। जी। अच्छा, एक बात काफी इंटरेस्टिंग है कि जो ये सेक्शन 301 जो है वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ कानून है या फिर मॉडर्न टैरिफ प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि उसका बड़ा सही मिसयूज किया जा रहा है फिलहाल प्रेसिडेंट ट्रम्प द्वारा। देखिए अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में तो अमेरिका को चूज करना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका में बिजनेस जीतने के लिए आपको लॉबीज चाहिए और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस दे देमसेल्व्स प्रमोटिंग, ये सब टूल्स होते हैं नेगोशिएशन के। जैसे यूएसडीए, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर खुद ही प्रमोट करते हैं जीएमओ क्रॉप्स को और भारत खरीदता नहीं है। तो वेयर आर द अनफेयर, अब ह्यूमन कंजम्पशन के बिलो होता है जीएमओ क्रॉप्स, और आप जानवर को भी नहीं खिला सकते। अगर भारतीय सरकार एजेंसी सोचे जानवरों को खिलाने के लिए, इमेजिन करिए उस जानवर का फ्यूचर क्या होगा। दैट दैट नस्ल विल बी वाइप्ड आउट, कोई रिप्रोडक्टिव नहीं है। तो आप जीएमओ क्रॉस जानवर को नहीं खिला सकते, बिकॉज फ्रॉम जानवर इट विल कम टू ह्यूमंस। ओके, सो तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में तो यूएसडीए भी आ जाएगा पूरा। सो अगर कोई अगर और क्या है कि देखिए क्या है, पहले एक जमाना था अमेरिका बोलता था हमने लिखा है लाल रंग में और हम बुला रहे हैं ब्लू, तो आपको ब्लू ही दिखेगा, दिखना चाहिए। वो जमाना बदल गया है। सो अमेरिकन लॉज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर अमेरिकन, नॉट फॉर द कंट्रीज। तो भारत उसको बोल रहा है वो आपका लॉ है, हमारा लॉ अलग है, यू फॉलो अवर लॉ। ओके, सो व्हेन वी आर सर्टिफाइंग कि दिस इज नॉट चाइल्ड लेबर, you accept it, because when you certify your goods are GMO or non-GMO, we accept it. तो illogical बातें करेंगे तो कैसे बात चलेगा? So that's why India is not a pushover, तो India is responding them in kind. India के पास ज़्यादा leverages हैं, आप समझ रहे हैं? 80% of American trade comes through Indian Ocean, 80%। भुखमरी हो जाएगी अमेरिका में अगर वो ट्रेड बंद हो जाएगा तो। इन लोगों ने ट्राई किया था मलाका स्ट्रेट पे गेम्स खेलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी आके 4-5 एग्रीमेंट साइन करके आ गए इंडोनेशिया के साथ, काम खत्म, है ना। इन्होंने गेम खेला था ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, भारत एग्रीमेंट साइन करके आ गया, अब यूरोनियम भारत में आना शुरू हो जाएगा 600 किलो एवरी ईयर। सो तो एवरीथिंग इज नाउ अमेरिकन हैव टू डिसाइड भाई लेवरेज किसके पास है, और दे ऑल नो कि उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर सो वल्नरेबल अगेंस्ट इंडियन नेवी, खड़े नहीं हो पाएंगे वो तो। जी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो एक्सपेंसिव हुए तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पर हम देखेंगे? एमएसएमईज पर और लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर है, क्या उस पर भी असर पड़ेगा? No, these are not applied yet, these are proposed। हाँ, मतलब अगर ऐसा होता है तो मैं वही बोल रही हूँ। होगा ही नहीं ऐसा, पॉसिबिलिटी नहीं है। इंडिया मना कर देगा, वे विल दे बाय, बांग्लादेश के पास जाएंगे, वो तो इंडिया के थ्रू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करता है। किसके पास जाएंगे? पाकिस्तान के पास जाएंगे, वो कैपेसिटी नहीं है ना। और पाकिस्तान का कॉटन कहाँ से आता है? भारत से आता है बाय द वे। इंडिया बंद कर देगा कॉटन। बांग्लादेश का कॉटन कहाँ से आता है? भारत से जाता है। इंडिया विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ कॉटन। द बेस्ट कॉटन इन द वर्ल्ड इज इन महाराष्ट्र, बेस्ट कॉटन जिसका आप एक्सपेंसिव पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, जैसे बाय दिस शर्ट इज ऑल्सो मेड इन इंडिया, तो उसका जो टेक्सचर होता है इज वेरी एक्सपेंसिव, मोर बेटर देन इवन इजिप्शियन कॉटन। इजिप्शियन कॉटन जो है वो टूट जाता है, उसका उसका जुड़ता नहीं है जल्दी। यू हैव केमिकल प्रोसेसिंग, वो केमिकल्स कहाँ से आते हैं? रिलायंस के केमिकल्स हैं, वो इजिप्ट खरीदता है। सो इन फैब्रिक और क्लॉथ में, मेरे पिताजी टेक्सटाइल इंजीनियर थे तो आई नो अ लॉट, उनकी बुक्स पढ़ पढ़ के। सो इन फैब्रिक्स
and clothing. There is no cloth in the world जो बिना रिलायंस के बन सके, रिलायंस इंडस्ट्रीज के. There is no cloth in the world. Softeners सारे गुजरात से जाते हैं, जामनगर. So क्या नंगे घूमेंगे उसके बाद? इंडिया पोर्ट्स इंक्रीजेस द प्राइसेस. किधर से खरीदेंगे? नॉट नो चाइना, नथिंग. बिल्कुल. इंडियन कैपिटल मार्केट में तो मतलब इंडियन कैपिटल जो है अमेरिकन मार्केट में तो उनको उसका तो बड़ा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इंडियन गुड्स पे टैरिफ लगा रहे हैं. बड़ा मतलब अजीब से एसिमेट्रिक इनकी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप ये बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका. कौन पॉलिसीज बना रहा है, क्या हो रहा है, किस तरफ अमेरिका जा रहा है, बहुत ही अजीब लग रहा है. पिछले काफी समय से जब से प्रेसिडेंट ट्रम्प आए हैं ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ एकदम सूंघ के सुरूर में कुछ ये सारी चीजें की जा रही है. नहीं, अमेरिका अजीब बन गया था ओबामा के समय में. ओके, अभी तो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं. ओबामा वाज द क्रेजीएस्ट प्रेसिडेंट दे हैड वी हैड. तो उसके बाद से हो गया. उसके पहले क्लिंटन, आपको मालूम है हरकतें करके उन्होंने व्हाइट हाउस को क्या बना दिया. तो क्लिंटन के बाद शुरू डाउनफॉल वहां से शुरू हो गया. मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. आपने एक कमेंट किया कि इंडियन गुड्स को खरीद रहे. इंडियन कंपनीज आर बाइंग अमेरिकन कंपनीज. ओके, लुक इन डिफरेंट वे. हाँ, वो इंडियन कैपिटल जो है अमेरिकन मार्केट में उसको दे आर बाइंग अमेरिकन कंपनी. अमेरिका डजंट हैव द रिफाइनिंग कैपेसिटी, तो रिलायंस इज सेटिंग अप द रिफाइनिंग कैपेसिटी. समझ रहे हैं आप? बट इट ओन्ड बाय रिलायंस, नॉट अमेरिकन्स. आपको पता होना चाहिए शेल का जो गैस थी, अभी उसने रिलायंस ने ऑफलोड कर दिया शेयर्स. आई थिंक रिलायंस एट वन टाइम ओन्ड 17% ऑफ ऑल लैंड जहां से गैस निकलती है ऑफ अमेरिका. तो this is a different kind of thing where Indians are owning up the large parts of American. उनके लिए तो कॉलोनी है, कोई जमीन उनका था नहीं, मुफ्त का आ गए ऊपर रहने के लिए भागकर. They don't have claim over that. The land belongs to Native Americans. तो अभी भी treaties are there, American sovereign treaties are there. They recognize natives as the original owners of the land. बड़ा सा म्यूजियम है, ट्रम्प को व्हाइट हाउस से दिखना चाहिए. बाहर देखे, जाके देखे, आके खोल कर. सामने लिखा हुआ है नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, नेटिव अमेरिकन हिस्ट्री म्यूजियम स्मिथसोनियन. उसमें सारा तो ये लिखा हुआ है, ये इनका था, हमारा कुछ भी नहीं था, हम तो यहाँ पे बाहर से आए हैं. So Trump decreased the funding of the truth. उसका म्यूजियम का फंडिंग बंद करा दिया, so that he can sit in the opera house, whatever they have. तो but the reality is there right outside the White House. देख ले आगे खोल के, walking distance. बताइए आदित्य जी कि ट्रम्प डॉक्ट्रिन जो है उसके अंदर टैरिफ, सैंक्शंस, मिलिट्री फोर्स, ये सारा कुछ क्या एक इंटीग्रेटेड कोर्सिव टूलकिट बन चुके हैं? क्योंकि जिस तरह से हम इसका इस्तेमाल देख रहे हैं एक पैटर्न नजर आ रहा है. अब बताइए कौन कोर्स हो रहा है ट्रम्प की स्ट्रेटजी से? सब तो रिवोल्ट कर रहे हैं, भारत नहीं, खोल बट के अपना उनके काम कर रहे हिसाब हैं. से तो वो कर रहे हैं ना. वो सिर्फ अपनी मीडिया के लिए बोलते हैं. बोलते हैं अंदर मीडिया में जाके आप एक बोलते हैं कि हमने भारत पे, अब वी हैव गिवन परमिशन टू इंडिया टू बाय रशियन ऑयल. कोई पूछने क्या था आपसे? किसी ने आपसे बोला था? अपने मुंह मियां मिट्ठू कुछ भी करते रहते हैं. तो भारत भी कॉमेडी की तरह देखता है, बकने दो इनको, क्या बक रहे हैं. नोबडी केयर्स. हरदीप सिंह पुरी सुनने वाले हैं उनकी, वो तो सुना के आ जाएंगे. जयशंकर जी सुनने वाले हैं. सो व्हाट अमेरिकन से इज ओनली फॉर अमेरिकन्स. भारत में इसको बिल्कुल सीरियसली लेना नहीं चाहिए. वो खुद ही, अब जिस कंट्री में प्रोस्टिट्यूशन वेबसाइट बिकम्स द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर, अंडरस्टैंड द फ्यूचर ऑफ दैट कंट्री. तो जो भी वो बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड डॉक्ट्रिन, कुछ डॉक्ट्रिन नहीं है. ट्रम्प सुबह आके इसको झाड़ देते हैं, उसको झाड़ देते हैं. दैट्स ओनली डॉक्ट्रिन. देयर इज नो इंटीग्रेटेड पॉलिसी. जो पहले इनकी पॉलिसीज होती थी प्री 1980, वो सब अभी इज नो मोर देयर. इट्स डिसफंक्शनल. तो जो भी अभी दिखता है रेमनेंट्स ऑफ द ओल्ड, नो डाउट इट्स ए पावरफुल स्टेट फॉर अमेरिका बट नॉट फॉर द वर्ल्ड. अब किस पे न्यूक्लियर बम गिराएंगे? अब ये देखते पूछना किस पे गिरा सकते हैं.
because now many countries have nuclear bombs. तो ये जो ओल्ड पैराडाइम था, आई थिंक अमेरिकन पॉलिटिशियंस हैव टू चेंज. कुछ नए तरीके से सोचना पड़ेगा. दे टू एक्सेप्ट दैट दे आर नॉट द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट फेज शुरू होगा दैट विल बी मच वर्स फॉर देम. कहीं ऐसा ना हो कि भारत बोले कि रेड सी से आप नहीं आ सकते, यू आर क्रिएटिंग टू मच ट्रबल. तो ईरान बड़ी हैप्पीली भारत के साथ जुड़ जाएगा उस समय. ऐसा ना हो कि भारत बोले कि मलाक्का स्टेट से आप दूर रहो. वैसे भी आपने इंडो शब्द आपने निकाला इंडो पैसिफिक से, तो भारत बोलेगा ठीक है, वी आर इन द पैसिफिक नाउ. भारत इज ऑलरेडी ऑन द पैसिफिक. फिजी में हमारा बेस, न्यूजीलैंड में हमारा बेस, ऑस्ट्रेलिया में हमारा बेस, मार्शल आइलैंड में हमारा बेस, इंडोनेशिया में हमारा बेस, फिलीपींस में हमारा बेस. व्हाट एल्स यू नीड? प्लस जापान भारत के साथ आ रहा है. सो आई डोंट थिंक सो ये अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स ठीक से सोच रहे हैं. एंड आई थिंक व्हाट दे शुड डू इज थोड़ा और सुने, ध्यान से देखें, आंखें खोलें, थोड़ा मुंह पे पानी डाल दें, स्मेल द कॉफ़ी बोलते हैं ना इंग्लिश में, स्मेल द कॉफ़ी, थोड़ा रियलिटी दिखाई देगी. हाँ, स्मेल द कॉफी, होश में आए, समझ में आए कि क्या चल रहा है, सुबह हो गई है. हाँ, हाँ. स्मेल द कॉफ़ी में क्या होता है, यू गो टू अ परफ्यूम शॉप एंड यू टेस्ट टू मेनी परफ्यूम्स, तो पूरा हाथ में आपको समझ में नहीं आता कि दूसरा स्मेल किसका है. सो देन दे गिव यू कॉफ़ी मग, स्मेल करिए, मेसीज में जाके चेक करते हैं ना, तो उसको जी. स्मेल करके देन यू टेस्ट अनदर वन, तो ये नोज रीसेट हो जाती है. तो दर्शकों को हम्म. बताने के लिए, बस आपको तो पता ही है. तो हम्म. दर्शकों को फिर इनको स्मेल द कॉफ़ी इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा अपना नोज को रीसेट कर लो. नहीं, नहीं, वो तो है. वैसे भी मतलब मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जस्ट कि बदल गया है सब कुछ. इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं ये बोल रही थी कि सारा कुछ बदल गया है, पूरी दुनिया बदल रही है. अलायंसेस जो है ग्लोबली वो चेंज हो रही है. अमेरिका की जो हेजेमनी है वो पूरी तरह से चैलेंज हो चुकी है. तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी कि अब बदल चुका है सब कुछ, अगली सुबह हो गई है, नया दिन आ गया है और पूरी दुनिया बदल चुकी है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड उसके अकॉर्डिंगली सारी चीजें अमेरिका को अब उस हिसाब से समझनी पड़ेंगी. आप अपनी बपौती कब तक चलाएंगे, ये मैं सिर्फ यहाँ पर कहना चाह रही थी. आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ मैं जुड़ने बस के लिए. एक ऐड करूंगा आपके इधर, जी जस्ट एक प्लीज. चीज. आप 1945 की स्ट्रेटेजी पाकिस्तान के ऊपर आप यूज कर रहे हो, है ना. जी. आज इंडोनेशिया बोल रहा है हमारी भाषा 50% संस्कृत है. हम्म. ओके, सो जस्ट सी अ सी चेंज हैज कम. और पाकिस्तान को करोगे तो भारत ने एग्जांपल दिखाया, ट्रेलर. ऑस्ट्रेलिया से प्रधानमंत्री मोदी ने डिक्लेयर किया कि भाई सिंदूर तो ट्रेलर था. इफ 22 मिनट्स में भारत पाकिस्तान को घुटने पे ला सकता है, सो विद ऑल द अमेरिकन सपोर्ट, ऐसा नहीं कि कम था, पूरा फुल सपोर्ट ऑफ अमेरिका एंड चाइना. सो इट्स अ डिफरेंट इंडिया एंड स्मेल द कॉफी, स्मेल द कॉफी. यस. थैंक यू आदित्य जी आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए. नमस्कार. जय हिंद, जय भारत. जय हिंद, जय भारत.